हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने इसके नोट्स को पढ़ा था और कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो इसका उत्तर है अंडाशय। अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति पीतपिंड कहलाती है। स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। अब अगला प्रश्न है, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है किस हार्मोन के द्वारा? तो इसका उत्तर है DADH हार्मोन के द्वारा। पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आइए चलते हैं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कूट है सी, अर्थात A का 2 होगा, B का 3, 3 का 1 और 4 का 4 होगा। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है। अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क से कॉर्टिसोल। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न भी आपको पुनः मिलान करने वाला है, तो अगले प्रश्न को भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। तो इसका सही कूट है ए। अब आइए चलते हैं, इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन मुख्यतः पुरुषों के वृषण से स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण अस्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में, तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण अस्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अब अगला प्रश्न है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्रावन होता है। यदि अग्नाशय में इन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका उत्तर है अग्नाशय।
अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के उत्तक या कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के दोनों मुख्य कार्य होते हैं। पहला बाह्यस्रावी जो कि मुख्यतः पाचन में सहायक होता है। दूसरा है अंतःस्रावी जो कि मुख्यतः रक्त शर्करा को भी नियमित करता है। अब अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन है? तो इसका उत्तर है सिक्रीटीन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रीटीन है। यह जठर रस के स्रावन को कम करता है। विकल्प में शेष में से रेनिन दूध के वियोजन का कार्य करता है जबकि ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मधुसूदनी अर्थात इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक क्या है? तो इसका उत्तर है पेप्टाइड। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज की उपापचय को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न है, इंसुलिन होता है? तो इसका उत्तर है प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो इसका उत्तर है जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए उदक में अर्थात डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर है, उदक में वाला व्यक्ति वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कथन ए व्हिस्की पीने से मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। कारण आर है, अल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। मस्तिष्क की सुरक्षित लटकी संरचना पीयूष ग्रंथि होती है जिससे वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इसे एडीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना है। कॉफ़ी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो इसका उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय के स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह अर्थात डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? तो इसका उत्तर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है अग्नाशय में। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है।
अगला प्रश्न है इंसुलिन है, तो इसका उत्तर है प्रोटीन। इंसुलिन पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसका रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर है डहेलिया की जड़ों से। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। इसका स्रोत डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं। ध्यातव्य है कि इस हार्मोन की कमी से शरीर में मधुमेह का रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर है डी अर्थात गैस्ट्रिन हार्मोन का कार्य रक्तचाप का नियमन करना नहीं है। बाकी तीनों सही है। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग्मदी सही सुमेलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में किसके मोचन को प्रेरित करता है, तो इसका उत्तर है डी ऑक्सीटोसिन। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों की गर्भाशय तथा दूसरा स्तन ग्रंथियां। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो इसका उत्तर है डी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दूधिए अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पीटोसिन कहते हैं। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है, तो इसका उत्तर है सी अर्थात ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है। मानवीय संबंधों को गढ़ने में इस हार्मोन की भूमिका अहम है, इसलिए अक्सर इसे आलिंगन या प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्योंकि यह शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करती है। इसके द्वारा स्रावित होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसके अग्रपिंड द्वारा स्रावित होता है। अब अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो इसका उत्तर है पराब2। पैराथायरॉयड या पराब2 ग्रंथियां भ्रूण के एंड्रोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोनों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी तथा गोल या अंडाकार सी ग्रंथि होती है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है।
अब अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑक्सीटोसिन। अब अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? तो इसका उत्तर है हार्मोन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जिसका स्रावन गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़वामनता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि मनुष्य में गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होती है। इससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है। यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। थायरॉक्सिन की कमी से जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, हाशिमोटो रोग, सामान्य घेगा आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अब अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न है, नीचे एक एसर्स अर्थात कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। कथन ए में बतलाया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में गाइटर अर्थात घेघा रोग एक सामान्य बीमारी है। कारण आर है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि समुद्री तल से ऊंचाई पर होते हैं में आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ज्ञातव्य है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है क्या? तो इसका उत्तर है एक अमीनो अम्ल। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH या थायरोट्रोपिन है जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं होती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावन बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो इसका उत्तर है TSH। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसमें आयोडीन है? तो इसका उत्तर है थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है तो आप लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। अब आइए चलते हैं इसके कोड को देखते हैं। तो इसका सही कोड है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एड्रीनेलिन का कार्य है क्रोध, भय और खतरा से आपको अवगत कराना। एस्ट्रोजन कहाँ पाई जाती, किस में पाई जाती? तो स्त्रियों में। इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है।
फेरोमोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन कहलाता है? तो इसका उत्तर है एड्रीनेलिन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन्स के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका उत्तर है एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर है पुटिका के द्वारा। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु अर्थात लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। अब अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन क्या है? तो इसका उत्तर है हार्मोन। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो यह स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजेन हार्मोन किसी महिला के मस्तिष्क चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजेन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि भी एंड्रोस्टेनेडियोन का स्राव जारी रखती है जो शरीर की वसा में एस्ट्रोजेन में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि रजोनिवृत्ति के बाद उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान उत्पन्न एस्ट्रोजन की मात्रा से काफ़ी कम होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक में जारी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए माना था, परंतु बाद में जारी संशोधन उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो इसका उत्तर है एस्ट्रोन। एस्ट्रोन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन पुल्लिंग हार्मोन है। पुरुष हार्मोन एस्ट्रोजन को एंड्रोस्टेरोन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात इसमें केवल 1 और 4 सही है। 1 में बतलाया गया है किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपी का उत्पादन बढ़ जाता है और 4 में बतलाया गया है प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से सामान्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में कॉर्टिसोल मोचित होता है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है जबकि कमी से बौनापन। किसी व्यक्ति द्वारा व्यायाम करने पर सोमैटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक मादा हार्मोन है जिसका स्रावन महिलाओं में कार्पस ल्यूटियम से होता है तथा पुरुषों में विरसन भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में विरसन से स्रावित होने वाली एक नर हार्मोन है तथा महिलाओं की अधिवृक्क ग्रंथियां भी सूक्ष्म मात्रा में इसे उत्पन्न करती है। प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियों से कॉर्टिसोल का मोचन बढ़ता है। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर
चुनिए। अर्थात इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही उत्तर है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। एंजाइम लाइपेस एक एंजाइम है। फॉस्फोलिपिड लेथिसिन एक फॉस्फोलिपिड है और बहुलक है पॉलीथीन। अब अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, ये गुण विशिष्ट हैं। तो इसका उत्तर है सी अर्थात अग्नाशय के। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है। तो इसका उत्तर है अंतःस्रावी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन या नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है। अतः इनसे स्रावित पदार्थ हार्मोन्स उत्तक द्रव में मुक्त होने तथा रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में पहुंचकर समस्त शरीर में संचरित होते हैं। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इत्यादि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो इसका उत्तर है पराब-2 हार्मोन। पराब-2 अर्थात पैराथायराइड हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथायराइड के द्वारा पैराथायराइड हार्मोन का स्रावन किया जाता है। इसी हार्मोन की सहायता से यह रक्त कैल्शियम या फॉस्फेट को विनियमित करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में बतलाया गया है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होती है। कारण आर है, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। मेलाटोनिन निद्रा और जागने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ा मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का स्राव शुरू होता है, अतः इसे रात का हार्मोन या अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। समांतर प्रकाश में इसका स्राव नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका उत्तर है पिट्यूटरी ग्रंथि। उपयुक्त विकल्पों में मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी अर्थात पीयूष ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।